Assalamualaikum everyone. How are you students? I hope you all are fine. Students, आज जो है आपकी फ़र्स्ट ऑनलाइन क्लास है कंप्यूटर की, तो जो है ये आप लोगों के लिए क्यों रखी गई है। आप लोग सबको पता है कोविड की वजह से ही तालीमी इदारे बंद हुए हैं। तो ये रमज़ान शरीफ चल रहा है, आप इसमें बहुत दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क से इस बीमारी को जल्द से जल्द ख़त्म कर दे, क्योंकि जब तक ये बीमारी उस साल भी यही बीमारी की वजह से ही हमारी क्लास में ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई थी, तो अब भी यही वजूहत हैं जिसकी वजह से आपके स्कूल बंद हो गए हैं। तो आप लोग छोटे छोटे बच्चे हैं, आप लोग दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी दुआ को जल्द से जल्द कबूल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो अब जो है हम अपना काम शुरू करते हैं कि आज जो है फर्स्ट ऑनलाइन क्लास में वैसे तो हमारा होम टास्क चल रहा था और बहुत से बच्चों ने होम टास्क करके भी हमें ग्रुप में पिक्चर्स बहुत अच्छी भेजी थी और उन्होंने जो है रेगुलर बेसिस पे वर्क किया है, अपने वर्क को नहीं छोड़ा। और मैंने जो टेस्ट भी लिया था, मैथ्स का भी लिया था, तो बच्चों ने मुझे फ़ौरन आंसर किया था। तो इसी तरह आप लोगों का काम तो चल ही रहा था, मगर आज आपकी फ़र्स्ट वीडियो है। तो अब जो वीडियोस में जो है आपको आज पहली वीडियो आपको मिलेगी, तो इसमें जो है आज मैं जो वर्क कराऊंगी वो आपको नीट एंड क्लीन और बहुत अच्छा वर्क करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना वर्क। चलें स्टूडेंट, राइट डाउन दी डेट हेयर। ओके, यहाँ पे आपने डेट मेंशन करनी है। जब आपको ये वीडियो मिलेगी तो आप अपनी डेट यहाँ पे मेंशन ज़रूर कीजिएगा। एंड यहाँ पे आप जो है क्या लिखेंगे, रिवीजन, ओनली रिवीजन। आप तो 1 2 3 मत लिखिएगा, ओनली रिवीजन की हेडिंग मेंशन कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, और जो है अब हमारा वर्क स्टार्ट हो रहा है। आज के वर्क का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ओके स्टूडेंट, fill in the boxes, fill in the boxes with yes and no। तो ये तो आपको क्लास में भी टीचर ने कराया है, मगर आज मैं आपको ये टेस्ट की तरह करवाऊंगी। मैं आपको सिर्फ लिख कर दूंगी, आपको ये खुद फिल कर और मुझे ग्रुप में पिक्चर भेजनी है। ओके स्टूडेंट, बॉक्सेस विथ यस एंड नो। आपको एक एक लाइन को पढ़ना है बहुत अच्छी तरह और इसमें बॉक्स में मेंशन करना है कि यस आएगा या पे नो, यस और नो। ओके, तो ऐसे ही बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपने वर्क करना है। नंबर 1, वी शुड, WEV, शुड, SHOULD, should, we should go to computer, COM। आप भी बिल्कुल इसी तरह वर्क करेंगे, पढ़ कर लिखेंगे तो आपको हर चीज़ याद हो जाएगी। इसीलिए मैं आपको हमेशा हर वीडियो में भी और क्लास में भी ये बात बोलती थी कि आप लोग हर काम को पढ़ कर करा करें। कंप्यूटर लैब इन क्यूई का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट, मतलब एक लाइन बना के हमें इन जगहों पर जाना चाहिए। और जो यहाँ पर एक बॉक्स में बना रही हूँ, मगर ये मैं फिल नहीं कर रही हूँ, आपको खुद आपको फिल करना है। आपको खुद बताना है कि आपने इस बॉक्स में यस आएगा या पे नो आएगा। अब जिन बच्चों की खुद तैयारी है वो जो बिल्कुल खुद आप लोग अपने जो है बस सिर्फ ये फिल लिख लीजिएगा, बिल्कुल सही। नंबर 2 पॉइंट हमारे पास क्या है, वी प्ले PLAY, play in the computer, lab। वी प्ले इन दी कंप्यूटर लैब, क्या हमें कंप्यूटर लैब में खेलना चाहिए, प्ले करना चाहिए। अब आपको बताना है क्या हमें कंप्यूटर लैब में खेलना चाहिए, प्ले करना चाहिए या फिर नहीं। तो ये मुझे ज़रूर बताइएगा और जो है आप यस और नो जो है खुद से लिखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, नंबर 3 क्या है, वी शुड
WEV should, SHOULD, should not touch, TOUCH, touch the wires of the कंप्यूटर सिस्टम। क्या हमें जो है कंप्यूटर सिस्टम को टच नहीं करना चाहिए, यहाँ पे करना चाहिए? तो आपको ये बताना है, इसमें यस आएगा, यहाँ पे नो। वैसे तो मैंने ये आपको क्लास में भी करवाया हुआ है, तो आप लोग जो है मगर उससे देखकर मत लिखिएगा, खुद से लिखिएगा आप, तो आपकी तो तैयारी है, तो इस तरह आपको ये आ भी जाएगा। और जो है फिर हमने ये बॉक्स जो है एम्प्टी छोड़ दिया है। ओके स्टूडेंट्स, देन नंबर 4 है हमारे पास, वी शुड प्रेस कीज, वी शुड प्रेस दी कीज जेंटली। हमें हर कीज को आराम से, जेंटली का मीनिंग क्या है? जेंटली का मीनिंग है आराम से प्रेस करना चाहिए। किसको? कीज को, क्योंकि कीज तो बहुत नाजुक होती है, अगर वो एक की भी निकल गई तो बहुत मसला हो जाता है, फिर आपको लगाना नहीं आता और उसमें जो है बहुत इश्यूज होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो क्या है? वी शुड प्रेस दी कीज जेंटली। हमें हर कीज को आराम से प्रेस करना चाहिए और आराम से ही टाइपिंग करनी चाहिए। ओके स्टूडेंट, देन इसका आप लास्ट करते हैं हम नंबर 5, we should SHOULD, should handle the computer with डर्टी हैंड। क्या हमें डर्टी हैंड से कंप्यूटर को टच करना चाहिए? यस एंड नो। इस पे आप लोग को टिक लगाइएगा। क्या हमें डर्टी हैंड से कंप्यूटर को टच करना चाहिए? डर्टी हैंड से कंप्यूटर पे टाइपिंग करनी चाहिए या पे नहीं? हमें तो कंप्यूटर लैब में जाने से पहले भी अच्छी तरह अपने हैंड को वॉश करके और फिर उसमें खाने पीने की चीज़ भी हमें ले जाने की इजाज़त नहीं होती, क्योंकि मैंने आपको क्लास में ही पढ़ाया था, तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि कंप्यूटर लैब में जाने के लिए ना तो हमें वहाँ पानी यूज़ करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका जो है आज का एक काम है। अभी हम नेक्स्ट काम की तरफ चलेंगे। मैं उसको भी इसी तरह एम्प्टी छोड़ूंगी। आपको खुद फिल करके मुझे ग्रुप में पिक्चर भेजनी है कि जो है इसमें यस आएगा या नो। अब आगे हम देखते हैं कि हम आगे, अब मैं टीचर आपको क्या वर्क देती हैं, फिर आप उसकी पिक्चर मुझे किस तरह भेजेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट वर्क क्या है? राइट डाउन दी डेट हेयर। ये वीडियो आपको जिस भी दिन मिले उसकी डेट ज़रूर मेंशन करिएगा और यहाँ पर भी रिवीजन लिख लीजिएगा आप लोग, जिस तरह अभी मैंने पीछे वाले उसमें लिखवाया था। अब जो ये क्या है? राइट, WRIT, राइट ट्रू और फॉल्स। ठीक है, नंबर वन ट्रू फॉल्स क्या है? The paint program is used to do some। क्या पेंट प्रोग्राम में सम कर सकते हैं हम? मतलब सम क्या हम एडिशन कर सकते हैं? तो आपको इधर जो है ब्लैंक में फिल करना है ट्रू या फॉल्स में से क्या आएगा।
पेंट प्रोग्राम में हम क्या करते हैं ये मैंने आपको बता दिया था। पेंट में पेंटिंग होती है। अब आपको ही बताना है क्या पेंट प्रोग्राम में एडिशन भी हो सकता है या फिर नहीं। देन नंबर 2 है द पेंट स्क्रीन, PAIN पेंट स्क्रीन has 4 main parts. The paint screen has 4 main part. पेंट स्क्रीन के कितने पार्ट्स हैं? 4 हैं, यहाँ पे इससे ज़्यादा हैं। अब आपको ही बताना है, यहाँ पे ट्रू फॉल्स में मेंशन करना है कि पेंट स्क्रीन के कितने पार्ट्स होते हैं। ये मैंने आपको क्लास में भी करवाया था और मैं ये अभी दोबारा आपको टेस्ट के तौर पर ये करवा रही हूँ। तो आप लोग जो ये कोशिश कीजिएगा कि ख़ुद जो है आप लोग करें और जो है अच्छी तैयारी हो जाएगी। इसी तरह आप लोगों की पहले आप लोग खुद पूरा लिख लें और उसके बाद ही आप लोग जो है इसको फिल कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, तो अपने मम्मा पापा को तंग मत कीजिएगा, ये काम आप लोग खुद भी कर सकते हैं। आप लोग जो है ये देखकर लिख लीजिएगा अपने पास, उसके बाद ही फिल कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, देन नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट यू कैन कैन ड्रॉ a draw a rectangle using the ellipse tool. अब आपने इधर बताना है यू कैन ड्रॉ रेक्टेंगल यूजिंग दी एलिप्स टूल। ये मैंने आप लोगों को बताया था कि ड्रॉ करने के लिए, रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के लिए क्या हमें एलिप्स टूल की ज़रूरत होती है। तो ये आपको बताना है यस या नो में आंसर आपको खुद लिखना है स्टूडेंट। अब जो है नंबर 4 क्या है? 4 है दी शेप्स ग्रुप GROUP group on the ribbon has many shapes. Yes and no. The shape group on the ribbon has many shapes. वो जो रिबन होती है हमारे पास, जैसे कोई भी चीज़ बनी हुई थी, मैंने आपको दिखाया भी था किस तरह थी वो। तो उसमें जो है किस तरह होता है, किस तरह कलर्स होते हैं, उसमें मैनी शेप्स होते हैं या फिर थोड़े से शेप्स होते हैं। तो इसमें आपको ट्रू एंड फॉल्स जो है फिल करना है। ओके स्टूडेंट, तो ये ट्रू फॉल्स कितनी है? 4। और जो हमने पहले वर्क किया था एक दफ़ा हम उसको भी पढ़ लेते हैं। Fill in the box with yes or no. We should go to computer lab in a queue. हमें कंप्यूटर लैब में किस तरह जाना चाहिए? We should go to computer lab in a queue. क्यू का मतलब मैंने बताया है लाइन से जाना चाहिए हमें कंप्यूटर लैब में या फिर नहीं। आपको यस या नो इस बॉक्स में फिल करना है। We play in the computer lab. क्या कंप्यूटर लैब में हमें प्ले करना चाहिए, खेलना चाहिए, कूदना चाहिए, या फिर हम कंप्यूटर लैब में किस लिए जाते हैं? हम कंप्यूटर लैब में टाइपिंग करने जाते हैं, अपना वर्क करना जाते हैं, पेंट करने जाते हैं। तो कंप्यूटर लैब जो है हमारे लिए प्ले लैंड तो नहीं है ना। तो आपको ही बताना है यस या नो में इसका आंसर देना है आपको। वी शुड नॉट टच द वायर्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। वी शुड नॉट टच द वायर्स, कंप्यूटर का हमें जो है किसी भी वायर्स को टच नहीं करना चाहिए कंप्यूटर सिस्टम की, क्योंकि वो हार्मफुल होता है, हमें उससे करंट लग सकता है। आपको पता होगा कि हमें किसी भी वायर को टच नहीं करना चाहिए। आप छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें जो है अगर कभी भी कोई प्लग खोलना है तो हमें प्लग भी आपको खुद नहीं खोलना, आपको अपने मम्मा पापा से कहना है मम्मा ये स्विच ऑन कर दें, बाबा ये स्विच ऑन कर दें, क्योंकि आप लोग छोटे बच्चे हैं ना, आपको तो इतना पता नहीं है। इसलिए आपको खुद
ऑन नहीं करना है, आपको अपने पेरेंट्स से बोलना है या फिर अपने बड़े भाई बहन से कहना है कि आप लोग जो है इसे ऑन कर दें। तो अब आपको इसमें बताना है यस या नो। वी शुड प्रेस द कीज जेंटली, हमें कीज़ को किस तरह प्रेस करना चाहिए। तो इसमें जो है हमें कीज़ को आराम से प्रेस करना चाहिए या फिर जल्दी जल्दी प्रेस करना चाहिए। तो इसमें लिखा हुआ है जेंटली, मतलब अलग अलग आराम से सुकून से हमें जो है कीज़ को प्रेस करना चाहिए। तो भाई यस या नो में आपको इसका आंसर देना है स्टूडेंट्स। देन नेक्स्ट है वी शुड हैंडल दी हैंड दी कंप्यूटर विद डर्टी हैंड, नहीं हैंडल, हमें कंप्यूटर को हैंडल करना चाहिए डर्टी हैंड से या फिर नहीं। आपको इधर यस या नो में जवाब देना है। कंप्यूटर को डर्टी हैंड से टच करना चाहिए स्टूडेंट, नहीं ना, हमें तो कंप्यूटर लैब में जाने से पहले ही अपने हैंड वॉश अच्छी तरह कर लेना चाहिए, अपने हाथ को अच्छी तरह हैंड वॉश करने के बाद ड्राई कर लेना चाहिए कि हमारे हैंड वेट तो नहीं है, गीले तो नहीं है, उसको बहुत अच्छी तरह ड्राई कर लेना चाहिए। उसके बाद हमें कंप्यूटर लैब में जाना चाहिए क्योंकि हमें करंट लग सकता है। उससे आप लोगों ने सुना होगा बहुत से हादसात ऐसे हो जाते हैं कि गीले हाथ से जब हम किसी भी वायर को टच करते हैं तो हमें जो है करंट लग जाता है। ओके स्टूडेंट, उसके बाद मैंने इसके बाद आपको आज का काम करवाया है राइट ट्रू एंड फॉल्स, ये भी आपको खुद फिल करना है। द पेंट प्रोग्राम इज यूज टू डू सम, क्या पेंट प्रोग्राम जो है में जो है सम का ऑप्शन होता है या फिर नहीं। आपको ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू के मीनिंग होते हैं यस और फॉल्स के मीनिंग होते हैं नहीं। तो आपको इस तरह इसको फिल करना है। दी पेंट स्क्रीन हैज़ 4 मेन पार्ट्स, पेंट स्क्रीन के कितने पार्ट्स होते हैं स्टूडेंट, कितने पार्ट्स होते हैं, 4 होते हैं, 3 होते हैं, 2 होते हैं, ये मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था। अगर 4 होते हैं तो आप यहाँ पे ट्रू लिखेंगे ओके स्टूडेंट, और अगर 4 नहीं होते तो यहाँ पे आप फॉल्स लिखेंगे। अब आपको खुद याद होगी ये चीज़ कि इसमें कितने पार्ट्स होते हैं। यू कैन ड्रॉ रेक्टेंगल यूजिंग एलिप्स टूल, ड्रॉ रेक्टेंगल के लिए हम एलिप्स टूल यूज़ करते हैं या फिर नहीं। यस या नो मतलब ट्रू या फॉल्स आपको खुद फिल करना है। द शेप्स ग्रुप ऑन द रिबन हैज़ मैनी शेप्स, शेप ग्रुप जो था हमारे पास उसमें जो है मैनी शेप्स होते हैं। यस या नो में इसका आंसर देना है आपने। आज जो है ये चारों ट्रू फॉल्स भी आपने खुद करनी है, ये ट्रू फॉल्स भी आपने खुद करनी है। आपने खुद इसको पहले खुद लिख लीजिएगा स्टूडेंट, और यस या नो वाला जो है वो भी आपको बॉक्स में खुद फिल करना है। ओके स्टूडेंट्स, और जो है बिल्कुल अच्छी नीट एंड क्लीन राइटिंग होनी चाहिए आपकी, और आपने जो है बिल्कुल इसी तरह लिखना है। जो काम जिस डेट को आपको मिले, जिस डेट को आपको वीडियो मिले उसकी डेट सबसे पहले मेंशन करें और उसके बाद ही वर्क स्टार्ट करें। उसके बाद आप लोग जो है सबसे पहले जो है काम स्टार्ट करने से पहले ऊपर रिवीजन की हेडिंग लिख दें और जो है आप इसके साथ टेस्ट भी लिख दें, क्योंकि ये मैं आपको जो है वैसे ब्लैंक छोड़ रही हूँ ना, तो ये आपका एक तरह से क्या हो गया, टेस्ट हो गया। तो रिवीजन के साथ आप टेस्ट ज़रूर मेंशन कर दें। इससे जो है आपको भी ये होगा कि मैं टेस्ट दे रहा हूँ, तो आप जो है अपनी कॉपीज़ किताबों को खुद बंद कर देंगे और ख़ुद जो है सही से वर्क कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और जो है बिल्कुल इसी तरह वर्क करना है जैसे कि टीचर ने आपको कॉपी में करके दिखाया है, और डेट ज़रूर मेंशन करना है। और जैसे लाइनों पर मैंने लिखा है एक एक वर्ड को वाज़े हो रहा है, बिल्कुल इसी तरह आपने भी वर्क करना है। और जो है मैंने सबसे पहला काम क्या किया था, सबसे पहले मैंने आपको यस या नो वाला क्वेश्चन करवाया था, फिल इन दी बॉक्सेस विद यस या नो। ये भी आपने खुद सबसे पहले सारा लिख लीजिएगा, बॉक्सेस बना लीजिएगा। उसके बाद बॉक्सेस में आपने मेंशन करना है कि कौन से बॉक्स में क्या आएगा, यस आएगा या नो आएगा। तो ये स्टार्ट वर्क आज का यहाँ से हुआ था और ख़त्म आज का वर्क यहाँ पर हुआ है स्टूडेंट। तो ये है कि आपको ये वीडियोस मिली हैं, और अभी रमज़ान शरीफ चल रहा है स्टूडेंट्स, आप लोग छोटे छोटे बच्चे हैं, आप लोग बहुत दुआ करें हमारे मुल्क के लिए, इस वबा के लिए जो कोविड की वजह से स्कूल बंद हो रहे हैं। कोविड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है जिसकी वजह से स्कूल बंद हो गए हैं। तो आप लोग बहुत दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क से इस बीमारी को जल्द से जल्द दूर कर दे, हम इसका नाम भी ना सुने, क्योंकि इसकी वजह से ही आपके स्कूल्स, आपकी पढ़ाई सब कुछ ज़ाया हो रही है। हम वीडियोस देते हैं, आपके लिए मेहनत करते हैं, मगर जो क्लास में हम आपके साथ पढ़ते थे, अल्लाह करे हमारा स्कूल दोबारा रीओपन हो जाए और हम आपके साथ ही पढ़ें स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, तो फिर
If you any confusion and problem, so you will freely discuss with me. I will guide you. Okay student, stay home, stay safe. अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने अम्मी अब्बू का कहना मानें और घरों में महफूज रहें। अल्लाह हाफिज़।